हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक वीडियो का ये है कि कुछ क्वेश्चंस थे, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, कमेंट्स किया है कुछ लोगों ने कि एसईओ एग्जीक्यूटिव का फ्रेशर की सैलरी कितनी होती है एंड एक साल के अंदर में, मतलब एक साल के टाइम ड्यूरेशन में कितना सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फ्रेशर पर्सन, राइट। और अनदर थिंग ये है कि इंस्टीट्यूट को लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं। एक जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जो आना चाहता है वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, मैं किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँ, किस क्या बोलते हैं कोई चैनल को ज्वाइन करूँ यूट्यूब पे, या फिर क्या बोलते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मुझे अभी कमेंट से देखने को मिला कि जैसे आईआईएम का कोर्स है और एक है WS क्यूब टेक का। तो WS क्यूब टेक की फ्री वीडियोस तो आपने देखी होंगी, जाहिर सी बात है। आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने 99% चांस है कि आपने ज़रूर देखा होगा यूट्यूब पे उनकी वीडियोस एंड प्ले लिस्ट एंड ऑल। तो सबसे पहली बात यह है कि एसईओ एग्जीक्यूटिव को मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि एसईओ एग्जीक्यूटिव का अगर आप फ्रेशर देख रहे हैं, अगर बेसिक सा कोर्स किया है कोई भी, तो आपको 8 से लेकर के 10,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कोई क्या बोलते हैं एक कोई मार्क नहीं है कि इतना ही होगा, लेकिन एक बेसिक बता रहा हूँ मैं, बेसिक 8 से 10 ही रहती है ना। इससे कम तो, इससे ज़्यादा कम तो क्या ही होगी, लेकिन 10 आप मान के चलिए, 10,000 पर मंथ का आपका स्टार्टिंग हो सकता है। 10 से 12 हो सकता है, मे बी 13, तो डिपेंड करता है कि आपके स्किल सेट पे, है ना। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपने किसी छोटे इंस्टीट्यूट से किया है या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से किया है जिसकी वैल्यू थोड़ा कम है। डिपेंड उससे नहीं करता, डिपेंड ये कि आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। एसईओ का टोटल मतलब ये हो गया कि अगर आप पर्टिकुलर एसईओ के जॉब के लिए देख रहे हैं कि आप रैंकिंग पे किसको कहाँ पे ला पा रहे हो, है ना। आजकल तो एसईओ का टाइप भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। आप ये देख सकते हो कि क्या बोलते हैं एक एसईओ वो है कि वेबसाइट का टोटली एसईओ, तो वो एसईओ का पार्ट हो गया। अब आजकल क्या बोलते हैं, यूट्यूब का एसईओ अलग चल रहा है, सोशल मीडिया का एसईओ, है ना। और भी ऐसे ही और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जीएमबी है तो जीएमबी में अपना एसईओ का पार्ट आ गया कुछ, है ना। तो जीएम एसईओ का पार्ट बहुत सारा है। लेकिन मैं अगर रॉ बात करूँ तो सैलरी कुछ इस टाइप से है। एक साल के अंदर की बात करूँ, एक साल के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, हाउ मच यू कैन एक्सपेक्ट, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि आप अराउंड 20+ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। 25-30 इतना आप बेसिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट लेकिन डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ अपग्रेड हो रही हैं बहुत रैपिडली, है ना। एआई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इन्वॉल्व हो रहा है। आप नहीं सीखोगे तो पीछे होते चले जाओगे। और आप अगर सीख रहे हैं, अपग्रेड अगर आप हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतना आपके लिए एक्सपेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि आप कोर्स कहाँ से ज्वाइन करें, आप आईआईएम का कोर्स करें या फिर आप करें WS क्यूब टेक का। तो देखो यार, मेरा कोई क्या बोलते हैं पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने दोनों में से किसी का कोर्स लिया नहीं है वैसे। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि क्या बोलते हैं, अगर आपने भी देखा होगा तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा देखा होगा आईआईएम और WS क्यूब टेक को, आपने उनके एड्स वगैरह देखे होंगे, है ना, राइट। तो मेरे हिसाब से WS क्यूब टेक का ठीक हो सकता है लेना, थोड़ा मतलब सेफ की तरफ से हो सकता है। क्योंकि क्या बोलते हैं WS क्यूब टेक, आप चाहे वीडियोस देख लो, उनके पढ़ाने का तरीका देख लो, तो वो मुझे भी पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे भी ठीक लगा। तो आप उनका कोर्स ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आप क्या बोलते हैं किसी एक पर्टिकुलर चाहे फील्ड में देख रहे हो, चाहे आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग का वो कोर्स कराते हैं तो आप चाहे उसके लिए देख रहे हो, या फिर आप टोटली डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेना चाहते हो तो आप उसके लिए भी देख सकते हो, राइट। आईआईएम का मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं टोटली उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अब वो ऐसा है कि मुझे लगता है कि ट्रस्टेबल थोड़ा मुझे कम हो रहा है उस पर, राइट। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो अपना क्या बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं, अपना करिकुलम हो गया, अपने जो उनके क्या बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका आपको नहीं पता है ना। सबसे बड़ी बात ही है, पढ़ाने का तरीका आपको नहीं पता है। उनकी वीडियोस वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको थोड़ा बहुत कुछ डेमो दिखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा। WS क्यूब टेक का आप यूट्यूब पर पूरा की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। टीचर्स भी उसमें चेंज हुए हैं, लेकिन टीचर्स में आप किसी न किसी टीचर्स को आपको अच्छा लगेगा, मतलब, राइट।
तो WS क्यूबटेक का मुझे इसलिए पता है, राइट। अब वो क्या बोलते हैं, जो आई थिंक जोधपुर बेस्ड राजस्थान बेस्ड कंपनी है, राइट, WS क्यूबटेक। तो आप वहाँ से कोर्स का आप देख सकते हैं, है ना। तो बस जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप अपनी रिसर्च कीजिए। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करने से पहले आप रिसर्च कर लीजिए कि टोटली आप एग्री हैं ना, मतलब कि क्या बोलते हैं आप श्योर तो हैं माइंड से। मेरा मेरा रियल एक्सपीरियंस बहुत कुछ कहता है, और मैं क्या बोलता हूँ, वन बाय वन आपके सामने आते रहूँगा अपने रियल एक्सपीरियंस को लेकर के। लेकिन मैं आपको टोटली फिर भी ये कहूँगा कि आप क्या बोलते हैं, थोड़ा रिसर्च ज़्यादा करिए, है ना। किसी भी फील्ड में डाइव होने से पहले, है ना, कूदने से पहले आप कम से कम थोड़ा सा सोच लीजिए एक बार कि हाथ पाँव टूटने वाले हैं, फिर बच जाऊँगा मैं, या फिर कि मैं क्या बोलता हूँ, कुछ एक रिकॉर्ड ही बना लूँगा। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी सब कुछ ठीक है यार, कंसिस्टेंसी और दूसरी बात है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ें। आजकल मैं अपना बात करूं, क्योंकि हम भी कुछ जेन्स हैं भाई, है ना। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा हम में बहुत ज़्यादा कम है भाई, पेशेंस बहुत ज़्यादा कम है। तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, सीखने का पावर होना चाहिए, सिर्फ पेशेंस नहीं, सीखने का पावर भी होना चाहिए। पेशेंस है, सीखने का आपके अंदर एक जुनून है कि मुझे इस फील्ड में ही करना है। आपने बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपने इमेजिन नहीं की हैं कि मैं आफ्टर 5 ईयर्स कहाँ पे होऊंगा, आफ्टर 10 ईयर्स कहाँ पे होऊंगा, मेरे पास क्या होगा, गाड़ी होगी, आईफोन होगा, ये सब चीज़ें नहीं। मतलब आपने कुछ और भी चीज़ें देखी हैं, अपना करियर देखा है आपने इस फील्ड में। तो डेफिनेटली आप क्या बोलते हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। फिर सिर्फ आप एक कुछ चीज़ों को देख के आए हैं कि अब बस एक पीसफुल लाइफ में जीऊँगा। तो भाई पीसफुल लाइफ तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी जॉब में है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई वहाँ भी आपको नींद उड़ानी पड़ेगी, तब जाके आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। कंपटीशन हर जगह है, चाहे आप प्राइवेट में जाओ, चाहे आप गवर्नमेंट में जाओ, सेक्टर में जाओ, तो कंपटीशन इज़ एवरीवेयर। तो आप ये देख लो कि क्या बोलते हैं, आप कितना कंफर्टेबल हो, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, है ना। और क्या बोलते हैं, मैं आपको रियल टाइम दिखा दूंगा एक बार लिंक्डइन पे, आप खुद भी देख लीजिए। और मैं अपने हिसाब से जो मेरे क्या बोलते हैं, मेरा थोड़ा बहुत रिसर्च कहता है वो आपको दिखा के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या बोलते हैं, इतना इतना आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैं लिंक्डइन और भी जो जॉब के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर मैं आपको दिखा दूंगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जॉब रोल के लिए कितना पे आउट आपको मिलता है, एसईओ के लिए कितना मिलता है, सोशल मीडिया के लिए कितना मिलता है, राइट, कंटेंट क्रिएटर के लिए कितना मिलता है। ये बहुत बूमिंग कैरियर है भाई आज के टाइम में, राइट। तो वो सब आपको दिखा दूंगा। और फिलहाल के लिए आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आपको कोई भी डाउट आते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा क्या बोलते हैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आप चैनल में जाओगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और साथ में आप कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और मल्टीपल लोगों ने मुझे कनेक्ट किया है व्हाट्सएप पे, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि क्या बोलता हूँ मैं आपसे कुछ पैसा लेने वाला हूँ। तो इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मैं अपना टाइम निकाल करके आपके क्या बोलते हैं, जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं अपनी आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करता हूँ, वहाँ पे रिजॉल्व करता हूँ, बस इतना है। तो आपके भी कोई क्वेरीज है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने करियर पे फोकस कीजिए और कन्फ्यूज़न में मत रहिए। टाइम ख़राब बिल्कुल नहीं करना है। टाइम इज़ टू प्रीशियस फॉर एवरीवन। ओके, टाइम अगर आप आज एक्सपेक्ट करोगे तो आने वाला कल आपको बहुत फ्रूटफुल होगा, राइट। बहुत कुछ देगा आपको टाइम, चाहे आपने कुछ भी लर्न किया है, कुछ भी स्किल्स सीखने पे आपने फोकस किया है। तो अपने टाइम की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बार बोल दिया है बार बार रिपीट, अब आप भी बोल रहे हो, बहुत बार रिपीट कर रहा है। लेकिन जस्ट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी नहीं चाहता कि क्या बोलते हैं कोई मेरा जैसा परेशान हो, है ना। तो वो चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।